थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी आज कोटद्वार स्थित विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप पहुंचे, जहां गढ़वाल राइफल रेजिमेंट लैंसडाउन के कमांडेंट विनोद नेगी सहित सैन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उप सेना प्रमुख ने यहां आयोजित समारोह में वीर माताओं, वीर नारियों और गौरव सेनानियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वीर माताओं, वीर नारियों व गौरव सेनानियों के हित में जो भी होगा वह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वे आने वाले समय में विश्व में कहीं भी आसानी से सफल हो सकते हैं। मैं गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते यहाँ पर आज कोटद्वार आया हूँ और साथ साथ आज मुझे मौका मिला हमारे वीर माताओं को और वीर नारियों को मिलने का और उनको सम्मानित करने का। गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अच्छे रेजिमेंटों में से एक है। मैं आज हमारे सैनिकों को और हमारे गौरव सेनानियों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हमारे देश में सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और हमने जो है इसके गर्व को और शान को हमेशा ऊंचा रखना है। अग्निवीर एक बहुत ही अच्छा स्कीम है और ये स्कीम इसलिए बनाया गया है कि देश के नौजवानों को जो है आर्मी और मिलिट्री डिसिप्लिन से अवगत कराया जाए एक, और फौज जो है 4 साल रहने के बाद अग्निवीर को इस काबिल बना देगा कि दुनिया में कहीं भी वो सफलतापूर्वक काम कर सके। समारोह में सम्मानित हुई वीर नारियां और गौरव सेनानी सम्मान पाकर काफी खुश व भावुक नजर आए। आज हमारा यहाँ उप सेना प्रमुख आ रखे थे और उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, वीर माताओं को वो किया, सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सेना प्रमुख या बड़े आदमी आते हैं यहाँ तो हमें सम्मानित करते हैं और हमारे कोटद्वार के लिए कुछ सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बीच, क्योंकि हम सैनिक हैं, हमने देश की सेवा की है और मैं विकलांग हूँ 100% युद्ध विकलांग सैनिक हूँ ऑपरेशन मेघदूत से। और जब हमारे अधिकारी लोग हमको मिलने के लिए आते हैं तो हमारे गार्जियन कहेंगे तो हमको बड़ी खुशी होती है हमको, और होनी भी चाहिए। और उनके आने से कहीं ना कहीं हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। जब हम उनके सामने अपना प्रश्न रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इस बहाने से ये एक किस्म का मेला भी हो जाता है। जो हमारे दोस्त बहुत समय से नहीं मिले हुए होते हैं हमारी यूनिट के या अदर यूनिट के, तो सबसे मेल जोल भी हो जाता है, तो अच्छा लगता है सब। वहीं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि कोटद्वार में वेटरन हॉस्पिटल और नई कैंटीन बनने जा रही है, जिसका लाभ पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को मिलेगा। कि यहाँ पे एक वेटरन हॉस्पिटल जो CSR के माध्यम से बनेगा, कॉर्पोरेट जो फंड होता है उसके माध्यम से बनेगा और वो पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, मैं समझता हूँ कि ऐसा स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल है कि जिसके माध्यम से कि पूर्व सैनिकों, वीर माताओं और वीर नारियों को एक सम्मानजनक एक स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे प्राप्त होगा। और दूसरा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि साहब के द्वारा एक है यहाँ पे और घोषणा की गई कि यहाँ पे मैं CHD कैंटीन का जो भार है उसको कम करने जा रहा हूँ और यहाँ पे एक नई कैंटीन खुल रही है जिसमें कि आपके बिजनौर, नजियाबाद, धामपुर, नगीना और कौड़िया और कोटद्वार के पूर्व सैनिकों को समाहित करते हुए एक नई कैंटीन का यहाँ पे अभी आने वाले कुछ दिनों में शिलान्यास होगा।